नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। विशेष चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में चलाई जा रही है। वहीं इस दौरान सभी लोगों को योजनाओं से वंचित कराया जा रहा है, योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खुट्टी से की थी। इसका मकसद देश के कोने कोने में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताना और उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है। ये यात्रा देश भर में शुरू की जा रही है। इस यात्रा का मकसद उन वंचित लोगों तक पहुंचना है जो सरकार की योजनाओं के तहत पात्र हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है। वहीं इस यात्रा से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम संविनिधि आदि जैसी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के बारे में नागरिकों को जागरूक करना है। वहीं इसे लेकर के प्रधानमंत्री का कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अद्भुत परिणाम जो है सामने आ रहे हैं। आज देश के करोड़ों लाभार्थी सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन गए हैं। 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड अभी तक दिए जा चुके हैं। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी जगह आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत सभी राज्यों में ये यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें नेताओं के साथ साथ अधिकारी भी इस दौरान लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत सभी राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प भी लोगों को दिलाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आयुष्मान कार्ड का लोगों को लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं की भी जानकारी लोगों को दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन सभी प्रदेशों में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत सभी राज्यों में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आयुष्मान कार्ड जैसे लाभ भी उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन योजनाओं की जानकारी भी लगातार लोगों को दी जा रही है ताकि समयबद्ध तरीके से सभी लोगों को योजनाओं की जानकारी मिल सके और वो लाभ उठा सके। इन सभी चीजों का सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाया जा रहा है। मोदी की गारंटी वैन से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता, अधिकारी भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं और लोगों को 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दिला रहे हैं। वहीं इस पर हम अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत राव, उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे। सर, सभी जगहों पर जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विकसित भारत को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल आयुषी, देखिए उत्तर प्रदेश में भारत विकसित संकल्प यात्रा को लेकर लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है भव्य आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के कई जनपदों का उन्होंने दौरा किया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा सभी योजनाओं का लाभ जो निचले पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको लाभ पहुंचाना है। ये इसका उद्देश्य यह भी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित ना हो। सभी लोगों तक लाभ पहुंचाना है और लाभार्थियों को सम्मान देना है। उसके साथ ही यह भी बताया जाना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा उन्हें यह लाभ प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने को लेकर काम कर रहे हैं और उद्देश्य यह है कि 2047 तक भारत जो है वो विकसित राष्ट्र के श्रेणी में शामिल हो जाए। इसको लेकर लगातार यहाँ काम जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार जिन राज्यों में है वहाँ इस अभियान को बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाया जा रहा है और ये जो मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से फिर एक बार केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, इसको लेकर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत करीब उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं वहां पर उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया है। कल ही
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 4 जनपदों में विकसित भारत संकल्प के जो है उनसे वीसी के माध्यम से संवाद किया था। और इस माध्यम से मुख्यमंत्री लगातार जो लाभार्थी योजनाएं हैं उससे लोगों को लाभान्वित करने का काम भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं उन्हें यह भी बताने का काम कर रहे हैं कि देश की आजादी के बाद जो सबसे जो गरीब पिछड़े लोग हैं जिनको आज तक कोई लाभ नहीं दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार उन्हें लाभ देने का काम कर रही है। खास बात की जाए तो चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना हो, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना हो, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको केंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा है, उनको लाभार्थी व्यक्ति तक पहुंचाना और पारदर्शी तरीके से उन्हें लाभ देना इस यात्रा का मुख्य मकसद है। जिन जनपदों में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है उसमें बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वह शामिल होकर उस क्षेत्र की जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किन किन लोगों को इस स्थान पर लाभान्वित किया है, और इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा कौन से विकास कार्य यहाँ तेजी से किए गए हैं, कौन से विकास कार्य हो रहे हैं, आगामी समय में कौन कौन से विकास कार्य प्रस्तावित है, ताकि क्षेत्र का विकास होगा। जब क्षेत्र का विकास होगा तो आर्थिक रूप से वह क्षेत्र सशक्तिकरण में मजबूत होगा। और साथ ही साथ क्योंकि 2047 का एक मिशन भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है, केंद्र की सरकार लेकर चल रही है, जिसके प्रेरणा स्रोत लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हैं कि प्रधानमंत्री भारत को विकसित श्रेणी में खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, और इसको लेकर ये योजनाएं दी जा रही हैं। हर व्यक्ति को पक्का मकान मिले, उनके घर में शौचालय हो, पानी हो और गैस हो, रोजगार हो, आत्मबल और सम्मान के साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, इसको लेकर लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से काम किया जा रहा है। जी आयुषी जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, वहीं भाजपा सरकार की ओर से बड़ी मुहिम चलाई जा रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा की। यदि मैं बात करूं तो ताकि जो है सभी गांव शहरों सभी लोगों को जो है योजनाओं का लाभ मिल सके। क्या 2024 में भाजपा को इसका असर देखने को मिलेगा? क्या भाजपा इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव विकसित भारत के दम पे जीत सकती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आयुषी आपने। बिल्कुल, ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस यात्रा के माध्यम से मतदाताओं को यह जाहिर कराने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार के द्वारा उनको और उनके क्षेत्र को लगातार लाभान्वित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें दिया जा रहा है। खासकर मैंने जिस बात को एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा हो, इसके साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर जल नल योजना हो, इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, ऐसे तमाम है। उसके साथ ही मुफ्त राशन योजना हो, इसको बताने का काम लगातार किया जा रहा है। और ये तैयारी 2024 के चुनाव की ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 5 साल को लगातार उन्हें मिलने की घोषणा कर दी गई है। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाना चाहती है। इसी को लेकर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें यह संकल्प भी लिया जा रहा है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो। को लेकर देश के प्रत्येक नागरिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, और साथ ही साथ यह भी है कि लगातार केंद्र सरकार लोगों को उन योजनाओं से लाभान्वित कर रही है जो उन्हें मूलभूत सुविधाओं के रूप में मिलनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए कि भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है, और इसके साथ ही जो इज्जत घर यानी शौचालय है वो उन्हें मिले हैं, हर घर जन योजना का लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का बड़े पैमाने पर लाभ मिला है। खासकर अगर देखा जाए कि कोविड काल में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात कही थी, और इसके साथ विकलांगों को पेंशन है, विधवा पेंशन है, निराश्रित महिलाओं को पेंशन है, किसानों को सम्मान देना है, किसान सम्मान निधि के रूप में उन्हें जो 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिन किसानों का मौसम के चलते या फिर प्राकृतिक आपदा से जिनका नुकसान होता है उन्हें ये किसान फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो अन्य आपदाएं आती हैं या जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर पूरा करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा के माध्यम से जो लाभार्थी लोग हैं
फिर वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं उन्हें पारदर्शी तरीके से लाभान्वित किया गया है, उसको बताने का काम किया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को यानी जनता को गिनाने की कोशिश ये कर रही है कि पूर्व की सरकारों में जाति और धर्म देखकर उन्हें लाभान्वित किया जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से आई है, इस पर अगर खासकर बात की जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हिंदुत्व का एक जो टैग लगा दिया गया है, उससे परे होकर उन्होंने देश की जनता के लिए काम किया है। तो चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू हो, सिख, ईसाई, जैन, पारसी या फिर बौद्ध क्यों ना हो, सभी को यहाँ लाभार्थी योजनाओं का लाभ दिया गया है। किसी भी जाति धर्म को नहीं देखा गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से पूर्व में बिचौलिए जो लाभार्थी योजनाओं का लाभ ले लेते थे, यानी कि पीड़ित व्यक्ति तक या लाभार्थी व्यक्ति तक वो लाभ नहीं पहुंचता था और उसमें जो धन का आवंटन होता था, बंदा पाट हो जाता था, उसको खत्म करने का काम भी केंद्र सरकार ने किया था। डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में पैसे भेजने का काम किया जा रहा है। और इसमें खास बात जो देखी जाए कि जो छात्रवृत्ति योजना थी वह पहले अन्य चेक के माध्यम से नगद मिलती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना और सीधे लाभार्थी के खाते में भेजने का काम किया है। उज्ज्वला योजना में मिलने वाली जो सब्सिडी है वो भी लाभार्थी के खाते में भेजने का काम किया है। इसके साथ ही साथ जो स्वयं सहायता समूह है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा लाभान्वित किए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह के खाते में सीधे पैसा भेजने का काम किया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर लगातार जो केंद्र सरकार है वो काम कर रही है, महिला विकास विभाग है वह भी काम कर रहा है। तो इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाकर, यानी गांव गली जिलों में जाकर ये गिनाने का काम किया जा रहा है, ताकि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें जिसका भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और वो जीत कर आए। अभी वर्तमान में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के पास यहाँ 10 सांसद हैं और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पास 3 सांसद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 2 अपना दल के पास सांसद हैं। बाकी सभी जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के काबिज की हुई हैं। लेकिन इस बार जो संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि 80 की 80 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए, उसको लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का बड़े पैमाने पर यहाँ आयोजन किया जा रहा है। और अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको गिनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जो सहयोग किया जा रहा है, फिर चाहे उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेस बनने की बात हो, इसके साथ ही 6 एयरपोर्ट बनने की बात हो, सबसे ज्यादा यहाँ रेलवे लाइन बिछाने की बात हो, लगातार लाभ दिया जा रहा है। इसको भी जनता को गिनाया जा रहा है कि एक्सप्रेस के माध्यम से यहाँ आर्थिक सशक्तिकरण और मजबूत होगा। जितनी ज्यादा यहाँ सड़क परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी उतनी तो आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ इंडस्ट्रियां स्थापित की जाएंगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। रेलवे लाइन होगी तो माल भाड़ा जो ढुलाई है उसमें भी काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि व्यापारी तभी आकर्षित होगा जब उनके परिवहन की व्यवस्था अच्छी मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था अच्छी करने को लेकर भी केंद्र सरकार का कोयला देना हो या अन्य जो भी आवश्यक वस्तुएं होते हैं वो भी प्रदान की जा रही हैं। तो ये सब बात प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेता बताने का काम कर रहे हैं। जी प्रशांत जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार भी इसमें लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसे लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा का लगातार आयोजन किया जा रहा है और लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि लोग इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में यह यात्रा निकाली जा रही है और लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, जिसके तहत लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी राज्यों में जाकर के लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रही है। भाई हमारे साथ इस पर और भी जानकारी के लिए संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं बलराम सिंह, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी लगातार विकसित भारत को लेकर के आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है विकसित भारत को लेकर के? जी, आपको बता दें कि लखनऊ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार और संगठन, बीजेपी संगठन लगातार इसको लेकर बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं।
और सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक, जो अब तक इस योजना के लाभ से वंचित थे, जो सरकार की योजनाओं के बारे में जिनको जानकारी नहीं रहती थी, उस हद तक उस अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी बीजेपी सरकार पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लखनऊ में बूथ स्तर तक लगातार जो है कार्यकर्ताओं द्वारा ये सरकार की योजनाओं की जानकारी पब्लिक को दी जा रही है। जी, लाभार्थी जो हैं जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनका क्या कुछ कहना है कि सरकार की ओर से उनको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है क्या? जी, आपको बता दें कि सरकारी योजनाएं बहुत दिनों से लगातार आप देख रहे हैं चल ही रही थी, लेकिन हर अंतिम व्यक्ति तक इसकी जानकारी नहीं हो पा रही थी। जब से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है, तब से लगातार आप देखेंगे तो आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। लोग लगातार जो है सरकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो या आयुष्मान कार्ड हो या शिक्षा या कृषि से जुड़ी हुई जो भी रोजगार से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनमें लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं जिनको जानकारी नहीं थी योजनाओं की। हमारी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमें पता नहीं था कि योजनाओं के लिए हम अहर्य हैं या नहीं, हमें मिल सकती है या नहीं, लेकिन इस बार सरकार द्वारा ये अभियान चलाकर जो जानकारी दी गई है, इससे बहुत सारे लोग योजनाओं के साथ जुड़ गए हैं। जी, क्या विकसित भारत 2024 में भाजपा को एक बार फिर से जीत दिला सकती है? जी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए जो ये लगातार योजना चल रही है, इसका लाभ बीजेपी सरकार को काफी हद तक मिलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार को कहीं न कहीं इस योजना का बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार अपनी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचाने में सफल हो रही है। इसका कहीं न कहीं वोटों के रूप में बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा। जी, वहीं यदि मैं बात करूं मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी जो है कल लाभार्थियों से बातचीत की थी। 4 जगहों के लाभार्थियों से उन्होंने बातचीत की थी और जिसमें लाभार्थियों ने भी उन्हें बताया था कि उन्हें विकसित भारत का लाभ दिया जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका कि लगातार योगी आदित्यनाथ भी जो है इस पर काम कर रहे हैं? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि यूपी में किस तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह इसकी मॉनिटरिंग जो हो रही है, पूरी की पूरी चीजें मुख्यमंत्री स्वयं अपनी निगरानी में देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री लगातार इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं कि योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। इसीलिए उन्होंने लाभार्थियों से भी बातचीत की और कहीं न कहीं ये निकल के आ रहा है कि जिन तक योजनाएं पहुंचाने की ये था, जिन तक योजनाएं पहुंचनी चाहिए थी, उन तक योजनाएं पहुंच नहीं रही हैं। इसको लेकर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई, इसका लाभ कहीं न कहीं बीजेपी सरकार को भी ठीक ठाक मिलेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में दी ही जा रही है, क्या प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी इसमें दी जा रही है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बिल्कुल, जो केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ जो राज्य सरकार अपनी योजनाएं चला रही है, उसकी भी जानकारी आम जनता तक लगातार इस यात्रा के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। जी, इसके आउटपुट भी इसका देखने को मिल रहा है, लगातार इजाफा हो रहा है लाभार्थियों की संख्या में। लोग नए आवेदन कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और विकास की गति को देश की आगे बढ़ा रहे हैं। जी बलराम जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। विकसित भारत का उत्तर प्रदेश में लोगों को लाभ मिल रहा है, जिस वजह से लाभार्थियों में खुशी देखी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में इस यात्रा को निकाला जा रहा है और लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे लेकर के लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है और लोगों में यात्रा के माध्यम से जो है योजना पहुंच रही है। गाँव में, ग्रामीणों में जो है योजना को लेकर के जानकारी के बाद खुशी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, इसे लेकर के इसी कड़ी में जो है सभी जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, साथ ही साथ प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, ताकि लोगों को सभी योजनाओं की जानकारी मिले और लोग जो है योजनाओं का लाभ उठा सके।
विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी 15 नवंबर 2023 को झारखंड की खुट्टी से। इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका मकसद देश के कोने कोने तक लोगों को जो है योजनाओं के बारे में बताना था, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को बताना था। इस वजह से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका लाभ आज लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस यात्रा का मकसद उन वंचित लोगों तक पहुंचना है जो सरकार की योजनाओं के तहत पात्र हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा की जानकारी के लिए हमारे साथ और भी संवाददाता हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। देवास से हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, संजय जी, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी हर जिले, हर गांव, हर शहर में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देवास में क्या कुछ हो रहा है विकसित भारत को लेकर के? हम बता दें कि केंद्र सरकार की करीबन 135 योजनाएं अभी वर्तमान में चल रही है जी। जो हर एक व्यक्ति के घर घर तक पहुंच भी रही है। जो भारत संकल्प यात्रा का जो एक नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्प है वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और जो 2047 तक जो उनका संकल्प है वो कहीं न कहीं पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक आदमी तक जो उनकी योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को मिल रहा है जी। ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हर एक जो छोटी बड़ी योजना है, या तो आप आयुष्मान कार्ड की योजना ले लो, स्वास्थ्य के संबंधी या शिक्षा संबंधी योजना ले लो, ये हर एक व्यक्ति के पास में आसानी से पहुंच रही है जी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है गाँव में लोगों को जो है योजनाओं के बारे में जानकारी देना है, क्योंकि कई सारे वंचित लोग हैं जिन्हें योजना के बारे में जानकारी नहीं होती है। कितने गाँव तक ये यात्रा पहुंच पा रही है? क्या लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है? कहीं न कहीं शासन की योजनाओं के अंतर्गत जो भी अधिकारी है, ये जिला अधिकारी हो या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी गांव-गांव तक इस योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है जी। और कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों के हित की योजनाएं हैं, या उनका या कोई भी अन्न के भाव हो या वस्तुओं के भाव के लिए भी ये जो योजनाएं सरकार ने लागू की है वो भी हर एक किसान तक पहुँचाने में बिल्कुल एक होकर जन तक पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ जी। ग्रामीणों को अभी तक किन किन योजनाओं का लाभ इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से मिल चुका है? हाँ, ये आप कहीं न कहीं किसान सम्मान निधि को ले लो, या आप किसानों के हित की कई सारी योजनाएं हैं जो किसानों तक पहुंच रही है जी। लाभार्थियों का क्या कुछ कहना है इसे लेकर के कि विकसित भारत से उनको लाभ मिल रहा है? क्योंकि अब गांव-गांव तक जाकर के इस विकसित भारत यात्रा का लोगों को, ग्रामीणों को, सभी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। क्या लाभार्थियों में खुशी देखी जा रही है? बिल्कुल, ये आप हम बता दें कि आपको जो सड़कों की एक योजना है, ये बहुत ही इससे कहीं न कहीं ग्रामीण लोगों जो पूर्व में जो सड़कों के कारण जो परेशानी आती थी वो गांव-गांव तक हर एक नागरिक तक ये सुविधाएं पहुंच रही है और दूसरे भी अन्य सुविधाएं लोगों तक मुहैया करवा रही है सरकार जी। तो इसके लिए कहीं न कहीं खुशी का माहौल देखने को मिलता है जी। ग्रामीणों की यदि बात करूं, ग्रामीण क्षेत्रों की यदि मैं बात करूं तो ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार सड़क नहीं बन पा रही है और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही है जिनकी जानकारी महिलाओं को नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा पाती है। क्या सरकार इसका लाभ उन तक पहुंचाने का काम कर रही है? बिल्कुल, नई सरकार अभी मध्य प्रदेश में बनी है डॉक्टर मोहन यादव जी की। अभी उन्होंने एक बयान भी बोला था कि हम जो भी योजनाएं हैं ये बिल्कुल हर एक आम नागरिक तक बिल्कुल पहुंचाने का लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पूर्व में जो योजनाएं थी उनमें भी कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, इससे हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा जी। तो कहीं न कहीं खुशी हर एक आम नागरिक को कहीं न कहीं दिखती है इसमें जी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मध्य प्रदेश में भी लोगों को लाभ मिल रहा है और हर गांव, हर शहर, हर जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है, जहां पर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लाभार्थियों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के खुशी देखी जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प है, जिस कड़ी में जो है सभी गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और लाभार्थियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी के साथ साथ योजना का लाभ भी उसी वक्त दिया जा रहा है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा की और भी जानकारी के लिए हमारे साथ नरसिंहपुर से दशरथ वंशकार जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन देश भर में किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, नरसिंहपुर में जगह जगह संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और लोगों तक ये संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी हितग्राही इस योजना का लाभ से वंचित न रह जाए, जिससे किसी की समस्या न आए। लगातार यहाँ पर अपने नरसिंहपुर जिले से 2 कैबिनेट मंत्री बने हैं और उनका दौरा हो चुका है। कल ही यहाँ प्रहलाद पटेल आए थे, जो ग्रामीण विकास मंत्री और श्रम मंत्री बनाए गए हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि कोई भी ऐसा हितग्राही वंचित न रह जाए इस योजना से। उनको जगह जगह मतलब संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी मतलब ऐसी किसी भी गांव में हो या शहर हो, कोई भी अपने जो शासन की योजनाएं चल रही हैं श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जा रही है, कि कोई भी मतलब वंचित न रह जाए। जी, नरसिंहपुर के कितने जिलों में अभी तक यात्रा पहुंच चुकी है? लगभग यहाँ पर 50 से 60 ग्रामों में ये संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। जी, योजनाओं में लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है, कितनी खुशी लाभार्थियों में देखी जा रही है? काफी उत्साह देखने को मिलता है। लाभार्थियों के पास जो यात्रा जाती है, जैसे कोई स्व सहायता समूह चला रहे हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या इससे लाभ हो रहा है, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उनको लगातार सरकार बोल रही है कि आप आगे बढ़े। महिलाओं से भी कह रही है सरकार आगे बढ़े, आप मत्स्य स्व सहायता समूह ने अपने धान खरीदी की थी, मूंग खरीदी की थी और गेहूं खरीदी की थी, जिससे उनको काफी उत्साह मिल रहा है, शासन की योजना का लाभ मिल रहा है। जी, यदि मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूं तो ग्रामीणों में जो है योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पाती हैं और महिलाओं की यदि मैं बात करूं तो महिलाओं को भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है इन सभी योजनाओं की। महिलाओं में कितना उत्साह है योजनाओं की जानकारी के बाद, क्योंकि उन्हें कई सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला योजना की बात करूं तो मैं उज्ज्वला योजना में महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना से उनको गैस टंकी फ्री मिल रही है कि 450 में मिल रही है। सरकार जो प्रधानमंत्री ने योजना चलाई थी, गैस सिलेंडर जो 450 में मिल रहा है अभी। तो जगह जगह ये संकल्प यात्रा जा रही है और लोगों को संदेश दे रही है कि कोई भी मतलब लाभार्थी शासन की योजना से वंचित न रहे। जगह जगह मतलब संदेश दिया जा रहा है संकल्प यात्रा के माध्यम से। जी, अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें भाजपा की सरकार अभी बनी हुई है। वहीं यदि मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, कितना असर विकसित भारत का देखने को मिलेगा? शायद इसमें इस बार लोकसभा चुनाव में काफी सीटों से जीत हासिल कर सकती है भाजपा, ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार भाजपा लगातार हर योजना लोगों तक पहुंचा रही है, जैसे नल जल योजना हो, बिजली कनेक्शन हो, ऐसी समस्त योजना का लाभ दे रही है भाजपा, ऐसा देखने को मिल रहा है। और हम गाँव में ग्रामीण अंचलों में भी जाते हैं तो लोगों से पूछते तो उनको लगता ही नहीं कि मतलब इससे हमको काफी फायदा हो रहा भाजपा सरकार से। जी, मोदी की गारंटी वैन भी वहां पर पहुंच रही है क्या? यहाँ तो मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं लगा, यहाँ तो लाडली लक्ष्मी बहना का ज्यादा उत्साहवर्धन देखने को मिला है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का मध्य प्रदेश में लोगों को लाभ मिल रहा है, जिस वजह से लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं पूरे देश भर में ये यात्रा निकाली जा रही है। हर गांव, हर जिला, हर कस्बा, हर जगह पर यह यात्रा पहुंच रही है और इस यात्रा का लाभ लोगों को दिया जा रहा है ताकि सभी लोगों को सरकार की बनाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं हमारे साथ चंडीगढ़ से अश्विनी शर्मा भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और हरियाणा में भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लाभार्थी जो हैं इसका लाभ उठा रहे हैं। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखना चाहूंगा कि देश भर में आम जन तक केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं का सीधा लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर हरियाणा में भी दिखने लगा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन यह लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये एक रिकॉर्ड है। पिछले 10 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में बदलाव, साहस, संतुष्टि और सपनों से भरी ये कहानी है। 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और उन्हें बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए दिया जा चुका है। जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है और दूर दूर गांव तक पहुंच रहा है और गरीब से गरीब को इससे जोड़ा जा रहा है। नए साल के साथ ही हरियाणा में विकसित संकल्प यात्रा 24 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। जी लगातार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इसे लेकर के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा पे काम कर रहे हैं और इसे जनसंवाद कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम हरियाणा के मंत्री, विधायक और सांसद इस कार्यक्रम में लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को योजनाओं के बारे में सीधा बता रहे हैं और योजनाओं का लाभ उनको दे रहे हैं। जी, ग्रामीण इलाकों में भी इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों को कितना लाभ इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से मिल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ही हरियाणा कैबिनेट के अंदर सीएम मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया है कि ये यात्रा अभी तक 60% पूरी हो चुकी है हरियाणा में और उसको 24 जनवरी तक पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी, वहीं 2024 लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। कितना असर विकसित भारत संकल्प यात्रा का देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि वर्ष 2024 में जैसे अब चल चुका है, चुनाव है हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा के, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार इसका लाभ जरूर लेना चाहेगी, जिसके कारण ही वह लोगों से अधिक लोगों को लाभ देने में जुटी हुई है और इसको आम जन तक पहुंचाने में जुटी हुई है। जी, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जैसे अभी हमने बताया। कहीं ना कहीं भाजपा जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के लोगों को जुटाने में लगी हुई है और लोकसभा चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की बात करूं या फिर अन्य पार्टी की बात करूं, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं हरियाणा में? हरियाणा में अगर जो विपक्ष की बात की जाए तो खासकर कांग्रेस की, तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है। पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का मामला लगातार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है, जिसका कहीं ना कहीं एडवांटेज सत्ताधारी दल को जरूर मिलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरियाणा में भी लोगों को लाभ मिल रहा है और लोगों में इसे लेकर के खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी योजनाओं का लाभ जो है वंचित लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी लगातार इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नरेश तोमर हरिद्वार से संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का देश भर में आयोजन किया जा रहा है, उत्तराखंड में भी इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहाँ पर? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा भाजपा द्वारा निकाली जा रही है, उसकी जोर शोर से तैयारी हमने हरिद्वार सहित उत्तराखंड के कई 13 जिलों में की जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार भाजपा की है और लगातार जिस तरह से 2024 में अगली चुनाव आने वाले हैं, तैयारी भी लगातार लोकसभा की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। जो मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी द्वारा जिसकी जोरदार तैयारी यहाँ पर की गई है और भाजपा द्वारा किए गए कार्यों की, उनके द्वारा दी गई योजनाओं की जानकारी संकल्प यात्रा के दौरान
लोगों को जन जन तक पहुंचाई जाएगी। किस तरह से भाजपा सरकार राज्य में काम कर रही है, किस तरह से भाजपा सरकार इस देश में काम कर रही है और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर भाजपा कटिबद्ध यहाँ पर नजर आ रही है। देखना होगा कि नजर आएगी। जी जी 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, वहीं भाजपा सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कहीं न कहीं 2024 लोकसभा चुनाव पर विकसित भारत का असर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह अभी राम मंदिर का आयोजन भी अयोध्या में होने जा रहा है और उस तरह और एक ये यात्रा भी निकाली जा रही है, तो सीधा भाजपा का जो फोकस है वो चुनाव को लेकर ही साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से आयुष्मान कार्ड पूरे देश में देख रहे हैं कि लाभान्वित योजना के रूप में उभरा है, उत्तराखंड में खासकर इसका बहुत सारे लोगों को फायदा मिला। तो इसी तरह की कई और योजनाएं जो है गांव-गांव से लेकर जन तक जो भाजपा द्वारा जो पहुंचाई गई है आयुषी, उनकी जानकारी लोगों तक जन तक पहुंचाना, किस तरह से भाजपा ने अपना कार्यकाल किया है और की सरकार उत्तराखंड में दी, किस तरह उत्तराखंड में भाजपा पतन लहराया और आने वाले चुनाव में किस तरह से भाजपा पतन लहराने जा रही है, इन योजनाओं के साथ साथ वो मैदान में उतरकर लोगों को बताना चाहते हैं कि भाजपा किस तरह से कार्य पूरे देश में कर रही है। जी वहीं इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को विकसित भारत बनाने का संकल्प भी दिलाया जा रहा है। इस से देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी द्वारा यात्रा की गई थी पूरे देश में और वो लगा कि कांग्रेस उसमें सफल हो पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें सफल नहीं हो पाई। राहुल गांधी अपना पूरा जो है लोगों को बता ही नहीं पाएगी किस तरह से कांग्रेस की यात्रा थी, लेकिन भाजपा पूरी तैयारी के साथ भारत तैयारी के साथ काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि ये यात्रा कितनी सफल होती है, क्योंकि ऐसी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी हाल ही में उत्तराखंड में आगमन भी हुआ, सबने देखा। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा जब सफल होगी या 2024 में भाजपा की जितनी भी सीटें हैं अगर यहाँ पर आती हैं तो इसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा, लेकिन इस यात्रा से कितने जो वोटर है उनके हक में वोट डालेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। जी यदि मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूं, उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों की बात करूं, तो वहां पर लोगों को कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जैसे सड़क योजना की बात करूं तो सड़कें वहां पर नहीं थी, जिस वजह से जो है ग्रामीण हमेशा परेशान होते रहते थे। तो क्या इस विकसित भारत से लोगों को इसका लाभ मिला है? आयुषी देखिए, उत्तराखंड है वह पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र, पहाड़ में जो पलायन है बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से उत्तराखंड का रहा है। जी इस पर अभी तक कोई भी सरकार अपना ताना बाना नहीं बुन पाई है, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। यही कारण है कि यहाँ पर 5 साल पूरा करना किसी सरकार के लिए चुनौती होती है। लेकिन भाजपा ने ये कर दिखाया, तो लगता है कहीं ना कहीं भाजपा अन्य दलों से मजबूत है। लेकिन सड़कों की हो चाहे ग्रामीण इलाके की हो, फिलहाल अगर देखें ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से कार्य चल रहा है, जिस तरह योजनाओं का चयन हो रहा है, उससे लगता है कि ये यात्रा में कुछ न कुछ असर देखने को मिलेगा। हालांकि कोई भी राजनीतिक दल पूरा करे कभी भी नहीं कर पाता, लेकिन भाजपा द्वारा लगातार जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी लाभ अवश्य मिलेगा। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सभी लोगों को लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ सभी जगहों पर जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत जो है सभी राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इसका लाभ भी लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।